सालों से हरियाणा की अलग अलग सरकारों को देखते रहे हैं, हरियाणा के मुद्दों को बेहद करीब से आपने समझा है। बीजेपी जहां कह रही है सबसे ज्यादा फसलों को हम एमएसपी पर ले रहे हैं, पूरे ही देश में सबसे ज्यादा मुआवजा हम देते हैं, हम तय समय सीमा में फसलों का भुगतान भी करते हैं किसानों को। दूसरी ओर विपक्ष अभी तो क्योंकि जलभराव वाला मुद्दा है, जलभराव को लेकर, मुआवजे को लेकर, कुल मिलाकर किसानों की सारी ही परेशानियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि किसान हरियाणा के जो सबसे अधिक अगर मैं उसे बैकबोन कहूँ या ये कहूँ कि वो हरियाणा की, इस प्रदेश की शुरू से एक पहचान रहे हैं। चाहे वो हरित क्रांति के बाद अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो सारे देश के जो खाद्यान्न की जरूरतें पूरी करने में पंजाब के साथ हरियाणा के किसानों ने भी पूरी शिद्दत से काम किया है। और आज वही स्थिति है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। बिल्कुल। तो उस दृष्टि से किसान को इसीलिए अन्नदाता कहा जाता है, या किसान जो देश के भंडार भरने में, जो आज, जो एक जमाने में आपको याद होगा कि देश को खाद्यान्न बाहर से आयात करने पड़ते थे, इंपोर्ट करना पड़ता था, और आज ये स्थिति नहीं है। आज सरप्लस है। कई बार तो भंडारों के में वहां पर जो है वो बर्बादी जैसी खबरें भी हाँ। आती हैं, या जगह स्टोरेज की, भंडारण की प्रॉब्लम आती। तो उन किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है देश में, क्योंकि खाद्यान्न आप समझते हैं ऐसी आज इन खाद्यान्नों के कारण ही आज ये स्थिति है कि सरकार जो है वो राशन मुफ्त में देने की जैसी योजनाओं को लागू कर पाई। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है कि हमारे देश में राजनीति में किसानों की बात जरूर होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से अन्य, मान लीजिए उद्योगों के संगठन हैं या और हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं सरकारों को या अपनी योजनाएं बनवाने में अपनी भूमिका निभा पाते हैं, संभवतः उस तरीके से किसान नहीं बनवा पाते हैं। नहीं, उनका उस तरह से ग्रुप नहीं, मतलब चुनाव में बात तो होती है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि फोकस उन पे रहता है, तो वो सरकारों का ऐसा देखने में आया है कि उस तरीके से नहीं रहता है। और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी वो समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। वो फिर चाहे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात हो, या फिर मोदी जी भी जब आए थे तो आपको याद होगा उन्होंने आय दुगनी करने की बात कही थी। और अगर मैं ठीक हूं तो 2022 संभवतः उन्होंने उस समय कहा था, बिल्कुल 2022 तक जो कहा गया। एक आंक। जी, तो वो अब 2022 से तो हम 25 में खड़े हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का उस तरह से समाधान नहीं हो पाया। आप जानते हैं फसल विविधीकरण की बहुत बात हुई, बिल्कुल। हरियाणा पंजाब में ये बात हमेशा हुई कि जो साइकिल है उसको तोड़ने की बात है। जमीनों के दोहन की बात हो कि उनका उतना एक्सप्लॉयटेशन आप जमीन को मत करिए फसल लेने के लिए कि जमीन का जो वो है वो खराब हो जाए, जो उसका एक नेचुरल वो है। सिंचाई की बात कर लेंगे हरियाणा में, तो वो भी अभी संकट है। कई क्षेत्र हैं जहां पर दूसरी तरह की जो जल स्तर है वो ऊपर है, और कई जो जमीन से बहुत डार्क नीचे जोन है। पे है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर आप मैं कहूँ आपको, तो जहां पर किसान जो है उनकी चुनौतियां उनके सामने बहुत है, और वो बहुत परिश्रम से अपना काम करते हैं। और जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो भी मार सबसे अधिक उन पे ही पड़ती है। शहरों में तो हम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि पानी भर गया जी, 2 घंटे जाम हो गई, गाड़ी खराब हो गई अब मेरी। लेकिन वहां तो पूरी पूरी फसल खराब हो जाती है। आप देखते हैं जब जल भराव होता है या बाढ़ आ जाती है, जी। या पंजाब में भी आपने देखा, हरियाणा में तो उस स्तर पे नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में इस बार बहुत फसलों का, और फिर वो, और कई बार हमें ज्यादा बारिश, कम बारिश से नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों की जो मार है वो भी सबसे अधिक किसान को झेलनी पड़ती है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई बहुत नॉस्टैल्जिक होके ये कह दें कि नहीं जी किसान बहुत परिश्रमी है और उसको उसके साथ न्याय नहीं होता, और ये केवल एक पैशन में कह रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअल में वो जीवन बहुत कठिन है। हाँ, ये और फैक्ट है, कुदरत की मार हम कभी लोग तो सिस्टम की हिंदी के मार झेलता ही विद्यार्थी रहा हैं, है किसान। सही कह रहे हैं आप। और आज से पहले आप हिंदी में तो एक बहुत बड़े कथाकार हुए, आपने भी नाम सुना होगा, प्रेमचंद। उन्होंने जिस तरह से, उनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, बिल्कुल। जिसमें किस तरह से किसान फंसता है महाजन के ट्रैप में, कर्जा लेता है, वो सारा चीजें अगर आप उसकी मूल में जाएं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो बदल गया है, सिनेरियो बदल गया है, लेकिन
अगर हम मूलभूत में उसकी उस भावना में जाएं तो शायद किसान आज भी, ये उपन्यास 1936 का है और आज हम 2025 में खड़े हैं, लगभग 90 साल हो चुके हैं, आज भी उस तरह की समस्याओं से जो किसान है वो जूझ रहे हैं। हाँ, तो कुछ इस जगहों चीज पर को हो हमें सकते हैं हालात अ, बहुत ना बेहतर हो पाए हों। मैं विदु जी क्योंकि कांग्रेस भी आपसे